पढ़ने केमिस्ट्री 9 क्लास के चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 7 टॉपिक एसीटोप। व्हाट इज एसीटोप? एसीटोप क्या है? किसी भी एलिमेंट के जो एटम है उनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर मुख्तलिफ हो, वो क्या कहलाते हैं? एसीटोप कहलाते हैं। मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इज कॉल्ड एसीटोप। किसी भी एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट जो होता है वो सेम एटम से मिलकर बना, तो किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं ना उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम हो, मास नंबर मुख्तलिफ हो, वो क्या कहलाते हैं? एसीटोप। अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर को जेड से ज़ाहिर करते हैं। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। जबकि मास नंबर को ए से ज़ाहिर करते हैं। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं, और एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मजमूए को क्या कहते हैं? उसको मास नंबर कहते हैं। अब वो कह रहा है कि ना सेम एटॉमिक नंबर और बट डिफरेंट मास नंबर की बात कर रहा है, तो मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी आइसोटोप वाले एटम्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम एक जैसी होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी। अब केमिकल प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब हमने क्या पढ़ा है? अब इलेक्ट्रॉन पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तादाद में बराबर होते हैं। मतलब बात वहीं पे आ जाती है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब तादाद में बराबर हैं तो मतलब वो प्रोटॉन की तादाद को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? अब सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। वो बात वहीं पे आ जाती है कि एटॉमिक नंबर जब सेम होता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। मास नंबर की जो बात कर रहा था कि मुख्तलिफ होता है, तो उसके अंदर क्या था? प्रोटॉन की तादाद तो सेम होती है, जबकि न्यूट्रॉन की तादाद क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। हमारे पास अब कोई भी हम एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल है, जिस तरह हम अब एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन की। कार्बन की एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। अब जब एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है और प्रोटॉन की तादाद भी 6 है। अब अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं कार्बन की, तो ये कार्बन का न्यूक्लियस है। कार्बन के ये फर्स्ट शेल है कार्बन का, ये सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फर्स्ट शेल कौन सा होता है? वो शेल होता है के शेल। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? आते तो 8 हैं, लेकिन हमारे पास 4 बच रहे हैं क्योंकि 6 एटॉमिक नंबर है इसका। तो ये सेकंड वाला शेल क्या कहलाता है? एम शेल कहलाता है। और सेकंड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वाले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब कार्बन का जो आइसोटोप होते हैं वो कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप में एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, लेकिन मास नंबर सबका मुख्तलिफ है। वो वही बात आ रही है कि मास नंबर मुख्तलिफ है क्योंकि न्यूट्रॉन की तादाद की वजह से। अब कार्बन के जो आइसोटोप हैं जिनका मास नंबर होता है एक कार्बन का आइसोटोप है उसके अंदर 12, उसका मास नंबर होता है। सेकंड जो है उसके बाद 13 मास नंबर, थर्ड जो है उसके बाद 14 मास नंबर होता है। अब जो यूनिवर्स के अंदर ज़्यादा तादाद में पाया जाता है वो ज़्यादातर कार्बन 12 वाला आइसोटोप है। ये 98.9% ये पाया जाता है, कार्बन 12 वाला पाया जाता है। ऐसा बाकी जो है ना 1.1% जो है ना वो कार्बन 13 और कार्बन 14 वाला आइसोटोप पाया जाता है। इसके बाद आगे हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं वो 3 आइसोटोप हैं। अब का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। मास नंबर क्या है? ए।
मास नंबर मुख्तलिफ है, क्योंकि आइसोटोप के अंदर किसी के अंदर मास नंबर 1 है, किसी के अंदर 2, किसी के अंदर 3 है। अब अगर हम हाइड्रोजन की डायग्राम बनाएं तो हम हाइड्रोजन की डायग्राम किस तरह बनाएंगे। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, और क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन की तादाद 1 है, जब प्रोटॉन की तादाद 1 है तो इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी, वो भी 1 होगी। और इलेक्ट्रॉन वो कहाँ पे पाया जाता है, वो फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। अब इसके अंदर एटॉमिक नंबर तो सबका एक है, लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ है। अब मास नंबर 1, मास नंबर 2 वाला हाइड्रोजन और आइसोटोप मास 3 वाला हाइड्रोजन, जो एक मास नंबर वाला जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है उसको कहते हैं प्रोटियम, और सेकंड वाला जिसके अंदर 2 मास नंबर है तो वो कौन सा है, ड्यूटीरियम, और 3 मास नंबर वाला जो है टर्टियम। ये 3 आइसोटोप का हाइड्रोजन के पाए जाते हैं। और बाहर बात वही आ जाती है कि प्रोटॉन जब एक है तब इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, और न्यूट्रॉन की तादाद सब में मुख्तलिफ है। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है क्लोरीन की। क्लोरीन के आइसोटोप 2 हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 17 है, और मास नंबर की बुनियाद पे क्लोरीन के 2 आइसोटोप। अब क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, क्लोरीन के 2 ऐसे एक जो है ना क्लोरीन के आइसोटोप में मास नंबर उसका 35 है, और दूसरे आइसोटोप में क्लोरीन का मास नंबर क्या है, 37 है, और एटॉमिक मास कितना है, 17 है। इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल है यूरेनियम के। हमारे पास यूरेनियम की एग्जाम्पल है। यूरेनियम के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। अब यूरेनियम का मास नंबर कितना है, 92 है। अब डायग्राम तो उसी तरह बनेगी जिस तरह हमने कार्बन और हाइड्रोजन की बनाई थी। अब हमारे पास जो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर था 92 था, और इसकी मास नंबर की बुनियाद पे कार्बन यूरेनियम के जो आइसोटोप हैं वो 3 आइसोटोप हैं। अब 3 आइसोटोप के अंदर मास नंबर एक है 234 है, और दूसरा यूरेनियम का आइसोटोप है उसके अंदर 235 है। थर्ड वाला जो है ना यूरेनियम का आइसोटोप उसके अंदर 238 है, और एटॉमिक नंबर 92 है। अब जो यूरेनियम का आइसोटोप है 238 वाला, जो यूरेनियम का जो आइसोटोप है वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के अंदर 99% पाया जाता है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, मास नंबर क्योंकि मुख्तलिफ है इसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद न्यूक्लियस के अंदर मुख्तलिफ होगी। ये हमारे पास आइसोटोप का टॉपिक था, और आइसोटोप की ये एग्जाम्पल है। बाकी आइसोटोप के जो इस यूजेस रह रहे हैं वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे।